उनके लिए आप एक अच्छा टॉपिक बन जाओगे, जिस पे हर वक्त घर में बातें होंगी और हंसी ठिठोली होगी आपकी परेशानियों को लेकर के। कहते हैं ना, यूनिवर्स भी वैसी ही चीज़ें आपके पास भेजने लग जाता है जैसा आपका मूड होता है, जिस तरह की आपकी सोच होती है। जैसे हम सोशल मीडिया पे कुछ सर्च करते हैं, अगर हम कुछ सैड सर्च करते हैं तो हमारे सामने बार 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 स्क्रॉल करते जाते हैं और सैड चीज़ें हमारे सामने आती जाती हैं। और जैसे ही हम कोई खुशी की चीज़, मजाक, हंसी मजाक, चुटकुले वगैरह देखना शुरू करते हैं तो हमारे सामने वही सीरीज आना शुरू हो जाती है, एक के बाद एक उसी तरह की चीज़ें आना शुरू। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब कोई भी इंसान दुखों से भर जाता है, भावनाओं में बहकर वो अपने बारे में सब कुछ बताना शुरू कर देता है और हर किसी पे भरोसा करना शुरू कर देता है वो इंसान। तो भाई, इस तरह से भावनाओं में बह करके, दुखों के वश में आ करके जब आप अपनी सारी चीज़ें किसी के साथ शेयर करना शुरू कर देते हो, जब भी आप उनसे मिलते हो या फ़ोन पे बात करते हो, कोई भी इंसान हो सकता है वो जिस पे आप बहुत भरोसा करना शुरू कर देते हो, तो भाई आप हमेशा अपने दुखों की बातें, अपने दुखड़े रोना शुरू कर देते हो, अपने परेशानियां शेयर करना शुरू कर देते हो। और वो सॉल्यूशन कोई भी नहीं निकाल सकता, बस वो हाँ हाँ करके आपकी सारी बातें सुनते रहते हैं। तो भाई ऐसा मत किया कीजिए। जब आप पे बहुत सारे दुख आते हैं, कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा आता ही आता है। तो जब आप दुख के टाइम में होते हो तो थोड़ा सब्र किया कीजिए, खुद पे कंट्रोल किया कीजिए। और अगर आप इसी तरह से दूसरों के सामने अपनी हर परेशानी को रखना शुरू कर दोगे, हर बात बताना शुरू कर दोगे, तो लोगों के लिए आप एक मनोरंजन का साधन बन जाओगे। उनके लिए आप एक अच्छा टॉपिक बन जाओगे, जिस पे हर वक्त घर में बातें होंगी और हंसी ठिठोली होगी आपकी परेशानियों को लेकर के, आपके दुखों को लेकर के। तो भाई ऐसा मत कीजिए। कभी आपने सुना है किसी ने कोई पॉजिटिव बात बताई हो, किसी ने कोई खुशी की बात बताई हो और लोग उसके बारे में चर्चा करें? कोई भी नहीं करता। अगर आपने अपने लिए कोई भी अच्छी बात बता दी हो, कोई भी खुशी की बात बता दी हो, तो लोग उस पर बात करने से कतराएंगे, क्योंकि उनको कोई खुशी नहीं मिलेगी आपकी किसी अचीवमेंट पर बात करने की। तो वो आपकी अचीवमेंट के बारे में, आपकी उपलब्धियों के बारे में कोई भी बात दोबारा करना ही नहीं चाहेंगे। और अगर आपने अपने दुखड़े रोए, अपने परेशानियां बताई, तो वो आगे जाके 10 लोगों को और बताएंगे कि इसके जीवन में तो ये चल रहा है, ये तो इस तरह से परेशान है, इसके साथ तो ये सब कुछ हो रहा है। यानी कि आपकी परेशानी सारी दुनिया में एक चर्चा का विषय बन जाएगी, एक मनोरंजन का टॉपिक बन जाएगी। और अगर आपने कुछ उपलब्धियां हासिल की है, अगर आपके घर में कोई अच्छी खुशियां आई है, आपने कुछ अच्छा प्राप्त किया है, तो उसके बारे में कहीं भी कोई चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि उनको अच्छा ही नहीं लगेगा। उनको अंदर से परेशानी होगी वो बात बताने में, उस बात पे बात करने में, कि भाई इनके घर में तो ये अच्छा काम हो गया, इनके घर में तो ये बड़ी अचीवमेंट आ गई, या आपके बच्चे सफल हो गए। इन सारी चीज़ों पे क्यों कोई जाके चर्चा करेगा? क्यों आपकी बड़ाइयों की बात करेगा कोई कहीं जाकर? और अगर आपके साथ कोई परेशानी हो रही है, अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, तो लोग बड़े चटकारे ले लेके एक से दूसरे में बताएंगे, दूसरे से तीसरे में बताएंगे। इस तरह से वो बात फैलती चली जाएगी। तो भाई ऐसा मत किया कीजिए। आपकी परेशानी दूसरों के लिए मनोरंजन का विषय हो सकता है, तो अपनी परेशानियों को होल्ड करके रखिए और इस तरह से इधर उधर फैलाने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम के बाद परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और परेशानियों के टाइम में सबसे ज़रूरी है अपने दिमाग को पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लगाना, खुद को व्यस्त रखना और अपने आप में अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें याद करना, ना कि उन परेशानियों को बार 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 याद करके खुद परेशान हो जाना। कहते हैं ना, यूनिवर्स भी वैसी ही चीज़ें आपके पास भेजने लग जाता है जैसा आपका मूड होता है, जिस तरह की आपकी सोच होती है। जैसे हम सोशल मीडिया पे कुछ सर्च करते हैं, अगर हम कुछ सैड सर्च करते हैं तो हमारे सामने बार 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 स्क्रॉल करते जाते हैं और सैड चीज़ें हमारे सामने आती जाती हैं। और जैसे ही हम कोई खुशी की चीज़, हंसी मजाक, चुटकुले वगैरह देखना शुरू करते हैं, तो हमारे सामने वही सीरीज आना शुरू हो जाती है, एक के बाद एक उसी तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए दिमाग में भी वही चीज़ें स्टोर होती हैं जिस तरह का हम सोचते हैं। तो हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिव चीज़ों से भरकर रखिए, ना कि हर टाइम रोना धोना, सैड चीज़ें। ऐसा करोगे तो आपके दिमाग में एक सैड जोन बनता चला जाएगा और आप
धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होते चले जाएंगे। खुश रहना आपकी खुद की जिम्मेवारी है, ना कि किसी और की। अगर आप दुख को किसी दूसरे के सामने बोलोगे तो वो दुख और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, और ज़्यादा फैलता चला जाएगा। आपको तरह तरह के सुझाव दिए जाएंगे और आप फंसते चले जाओगे, सैड जोन में डूबते चले जाओ। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि एक छोटी सी कोई चीज़ हो गई है, आपके मनचाही चीज़ नहीं हुई और कुछ ऐसा हो गया जो आपके दिमाग को परेशान कर रहा है, फिर आप फट से फ़ोन उठाते हो या कोई सहेली या कोई आपका दोस्त मिल गया, आप जाके उसके सामने गाना शुरू कर दोगे तो वो बार बार कुरेद कुरेद के कहते हैं ना, जख्मों को जितना ज़्यादा कुरेद दो तो दर्द उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो भाई ऐसा मत करो कि दूसरे के हाथ में कुदाली पकड़ा दो, आप खोदने वाली चीज़ पकड़ा दो, बार बार आपके जख्मों को खुरेद देंगे। हाँ अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, क्योंकि उनके तो इंटरेस्ट का विषय बन गया। आपका दुख, आपकी परेशानी उनके लिए एक टॉपिक बन गया। तो वो डेली डेली कुरेद के आपको पूछेंगे, हाँ जी आगे क्या हुआ, अब कैसा चल रहा है, अब क्या हो रहा है। तो आपको बार बार सैड जोन में जाना पड़ेगा वो चीज़ें याद करने के लिए। तो ऐसा मत किया कीजिए। अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें दिमाग में सप्लाई कीजिए ताकि आपका मूड अच्छा रहे, आपका दिन अच्छा जाए। और अगर आप सैड चीज़ें याद रखोगे तो आप खुद तो परेशान रहोगी, बाकी आसपास का वातावरण भी आप खराब कर दोगे। तो कभी भी अपनी परेशानियों का पिटारा दूसरों के सामने कभी भी मत खोलिए, चाहे वो कितने भी विश्वसनीय क्यों ना हो, वो लोगों के लिए एक मनोरंजन का ही टॉपिक बनेगा। तो आप ऐसी चीज़ें दूसरों के साथ कभी भी शेयर मत कीजिए। कभी भी ये गलती मत कीजिए कि छोटी मोटी परेशानियां फ़ोन उठाते हो, दूसरों को बताना शुरू कर देते हो, फिर वो उनके लिए टॉपिक बन जाए और आपको बार बार कुरेद दें, बार बार आपसे पूछें कि हाँ अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या। अगर चीज़ें ठीक भी हो रही होंगी तब भी आपको, क्योंकि आपको वो फिर हैबिट हो जाएगी उसी तरह के रोना रोने की। तो अगर चीज़ें ठीक भी चल रही होंगी तब भी आपको बार बार उसी चीज़ पे बताना पड़ेगा, नहीं नहीं अब तो ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। तो ये सब फिर आपका एक हैबिट हो जाएगा और आप उसी जोन में रहना शुरू कर दोगे। तो ऐसी चीज़ों से तुरंत बाहर निकलिए और ये सब मत कीजिए। अपनी दुखों को स्प्रेड मत कीजिए, मत फैलाइए। अच्छी चीज़ों को फैलाइए, अच्छी बातें कीजिए और पॉजिटिव रहिए। तभी आपका विकास हो पाएगा, तभी आप खुश रह पाओगे और तभी आपका परिवार खुशहाल रह पाएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। देखते रहिए राज पूनिया चैनल। तब तक के लिए सबको प्यार भरी राम राम।